हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट थर्ड का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और ये हमारा 22nd पार्ट होगा। इससे पहले जो हम 21 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप उन पार्ट्स को भी ज़रूर करें। इस पार्ट के अंदर जो है हम नॉर्म्स अंडर द सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे फाइनेंशियल नॉर्म्स हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंडर। तो सबसे पहले आता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो है 85 और 15 की रेशियो को जो है अरेंज किया जाएगा नाइन्थ प्लान के अकॉर्डिंग। हमारे 5 ईयर प्लान्स होते थे जो कि प्लान अब बंद हो चुके हैं। लेकिन जो 5 ईयर प्लान था, जो नाइन्थ हमारा प्लान था, उसके अंदर कहा गया था कि 85% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी सर्व शिक्षा अभियान के लिए और 15% जो हिस्सा होगा फंडिंग का वो हमें स्टेट गवर्नमेंट देगी। नेक्स्ट जो है टेंथ, हमारा जब 10 5 ईयर प्लान आया सर्व शिक्षा अभियान का, तो उसके अंदर कहा गया कि 75% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% शेयरिंग जो होगा वो किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा सर्व शिक्षा अभियान को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट जब हमारा प्लान आया, जो हमारा लास्ट नेक्स्ट 10th ईयर प्लान के बाद जो भी हुआ, उसके अंदर क्या कहा गया कि 50-50% जो है शेयर दिया जाएगा सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करने इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो 50% शेयर जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट दे देगी। उसके बाद आता है कमिटमेंट रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ द कॉस्ट वुड बी टेकन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन राइटिंग। द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू मेंटेन देयर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। और अब जो है ये जो स्टेट गवर्नमेंट से है ना, राइटिंग में लिया गया था कि आपको जो है ये 50% देना ही होगा सर्व शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और ये जो है मेंटेन करके रखना होगा स्टेट गवर्नमेंट को कि एलिमेंट्री एजुकेशन को उनको 50% फंडिंग देनी होगी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन एज स्टेट शेयर सर्व शिक्षा अभियान विल बी ओवर एंड अबव दिस इन्वेस्टमेंट। और यानी कि जो भी फंडिंग आएगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो कहाँ पर जाएगी, हमारी स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी के पास जाएगी। ये एक तरीके से एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। उसके बाद ही जो है सारी चीज़ें जो भी अमाउंट दी जा रही है वो मिलेगी। द सपोर्ट फॉर द टीचर सैलरी, टीचर की सैलरी के लिए क्या कहा गया, जो हमारा नाइन्थ 5 ईयर प्लान था उसके अंदर कहा गया कि 85% जो है टीचर गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको हम सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 15% स्टेट को देना होगा। इसी तरीके से सैलरी के अंदर भी चेंज किया गया। फिर 10th प्लान आया तो 75 एंड 25 का रेशियो किया गया। और उसके बाद से लेके आज तक जो है 50-50% है कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। All legal agreement regarding externally assist project will continue to apply unless specific modification have been agreed to इन कंसल्टेशन विद द फॉरेन फंडिंग एजेंसी। हर एग्रीमेंट वगैरह ऐसे ही रहेगा जब तक जो है हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े और कोई भी फॉरेन फंडिंग एजेंसीज वगैरह इसके अंदर ना आए, तो तब तक ये हमारा सेम रहेगा। एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सेप्ट द नेशनल बाल भवन एंड द NCTE विल कवरेज आफ्टर द 11th 9th प्लान। इस ये जो हमारे हैं ना नेशनल बाल भवन और NCET, इन दो को छोड़ के और सबको जो है शामिल कर लिया गया 9th 5 ईयर प्लान के बाद से। द नेशनल प्रोग्राम फॉर द न्यूट्रिशन के लिए कौन सा प्रोग्राम आया, हमारा मिड डे मील स्कीम आया। ये रिमेन रहेगा विद द रिमेन ए डिस्टिंक्ट इंटरवेंशन विद द फूड ग्रेन एंड द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी मेंट बाय द सेंटर। और जो भी कॉस्ट वगैरह आएगी फूड से रिलेटेड या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है मीट मतलब कि दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका खर्चा देगी। लेकिन जो भी कॉस्ट कुक मिल की आएगी, यानी कि जो पकाया है खाना, उसकी कॉस्ट सारी की सारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट को जो है देखना होगा कि जितना भी पैसे वगैरह पकाने में, खाने को मिड डे मील स्कीम जो है उसको पकाने के लिए जो खाना है, ग्रेन फूड ग्रेन तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अब देगी हमें, लेकिन जो उसको बनाने में जितना भी खर्चा आ रहा है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। नेक्स्ट आता है ऑल फंड्स टू बी यूज्ड फॉर अपग्रेडेशन मेंटेनेंस रिपेयर ऑफ द स्कूल एंड टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट या फिर लोकल मैनेजमेंट, जो भी हमारा ट्रांसफर हो रहा है कमेटी पंचायत वगैरह, जितना भी हमारा
जो भी हमें कुछ भी चीज़ को अपग्रेडेशन करना है तो वो जो है एक पर्टिकुलर स्टेट और यूटीज़ को दिया गया है। विलेज और स्कूल बेस्ड बॉडी में मेक ए रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द बेस्ट वे ऑफ प्रोक्योरमेंट, यानी कि वो खुद ही ग्राम पंचायत वगैरह कमिटीज वगैरह वो अपने आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट करेंगी। अदर स्कीम्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप यूनिफॉर्म्स विल कंटिन्यू टू बी फंडेड अंडर द स्टेट प्लान। ये जो यूनिफॉर्म वगैरह दी जा रही है स्टेट फंड से ही दी जाएंगी, यानी कि यूनिफॉर्म या फिर कोई भी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम वगैरह है तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही देगी। दे विल नॉट बी फंडेड अंडर द सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम, और इनको जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा यूनिफॉर्म को। और स्कॉलरशिप वगैरह से रिलेटेड कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम है तो उसको सर्व शिक्षा अभियान के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये सारी कुछ बातें थी जो कि फाइनेंस से रिलेटेड थी कि फाइनेंशियल नॉर्म्स क्या हैं। तो मेनली यही नॉर्म है कि पहले जो है नाइन्थ प्लान था तो 85% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी और 15% जो स्टेट गवर्नमेंट देती थी। जब हमारा 10th प्लान आया तो 75-25 का रेशियो किया गया और उसके बाद से लेकर आज तक क्या है 50-50% जो है दिया जा रहा है। जो खाने के लिए फूड आएगा वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, लेकिन उसको पकाने में जितना भी खर्चा आएगा उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है बियर करेगी। और कुछ भी अगर हमें चेंज करना है तो वो अगर वैसे नॉर्मल रहेगा हमारे एग्रीमेंट वगैरह, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी चीज़ के अंदर जैसे कि कोई फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो उस टाइम पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज जो भी एग्रीमेंट है वो सेम रहेंगे। साथ के साथ उसके अंदर ये भी कहा गया है कि हमारी जो भी खर्चा आएगा तो वो पंचायत रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस वगैरह का तो वो जो है स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी वगैरह संभालेगी, ग्राम पंचायत वगैरह उसको देखेगी। तो ये सारे जो है हमारे सर्व शिक्षा अभियान के अंदर टॉपिक कवर किए गए हैं। मैंने जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, एम्स क्या है, सर्व शिक्षा ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ के साथ लास्ट जो है कंपोनेंट्स क्या है हमारे सर्व शिक्षा अभियान के, और फाइनेंशियल नॉर्म्स क्या है सर्व शिक्षा अभियान के अंडर। ये सारे टॉपिक जो है मैंने आपको कम्प्लीटली कराए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।